मूवी के शुरू में हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम डोनावेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी सेक्रेटरी के साथ इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहा था। दरअसल डोनावेन दो देशों के बीच की लड़ाई का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा कमाता है, लेकिन जल्दी ही इसके बारे में सीक्रेट एजेंसी को पता चल जाता है। तब वो डोनावेन को अरेस्ट करने की तैयारियों में लग जाती है। डोनावेन को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने सारे पैसे को ट्रांसफर करवाकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसके काफिले पर अटैक हो जाता है और इस हमले में डोनावेन के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की मां बहन एक हो जाती है। ये देखकर के डोनावेन की भी फटने लग जाती है। दरअसल इसके काफिले पर हमला करने वाले 4 मर्सनरीज थे, जिन्हें डोनावेन पहले से ही जानता था। यहाँ पर ये हमलावर डोनावेन से कहते हैं कि हरामजादे, हमने 4 साल तक तेरे साथ ईमानदारी से काम किया, लेकिन साले जब पैसे देने की बारी आई तो अकेले ही हड़प करके यहाँ से भाग रहा था। फिर वो हमलावर कहते हैं कि गेंडे की औलाद, तेरी माँ का सुअर मारूं, तुझे क्या लग रहा था कि हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे। तब डोनावेन कहता है कि मैंने वो सारे पैसे अलग अलग कंट्रियों के बैंक में ट्रांसफर कर दिए हैं, जिनके बारे में अब तुम्हारा बाप भी पता नहीं लगा पाएगा। अब इस चीज को सुनने के बाद एक हमलावर उसके पैर में गोली मार देता है, जिससे डोनावेन की फट जाती है और वो डर के मारे एक ऐसे बैंक का पता बता देता है जिसमें उसने सबसे ज्यादा पैसों को ट्रांसफर किया था। अब जैसे ही इनको बैंक के बारे में पता चलता है, ये गोली मार करके डोनावेन का काम तमाम कर देते हैं और अब ये उस बैंक को लूटने की एक खतरनाक प्लानिंग करते हैं। इसके बाद हमें काबुल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारी भीड़ के बीच कुछ गैंगस्टर भी चल रहे थे। तभी यहां पर स्पेशल फोर्स की टीम आ जाती है और वो एक रेड स्कार्फ वाली लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं, जो असल में इंटरपोल की एजेंट थी और जिसका नाम रोसी था। दरअसल वो काबुल में एशिया के सबसे बड़े फर्जी एंटी किलर को पकड़ने के लिए आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशल फोर्स ने आकर के उसके मिशन पर पानी फेर दिया था, जिससे वो स्पेशल फोर्स के लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। फिर इस टीम का लीडर रोसी को बताता है कि तुम्हारे लिए खतरनाक मिशन का ऑर्डर आया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर ये रोसी को लेकर के उस जगह पर जाते हैं जहां पर डोनावेन और उसके साथियों की मां बहन एक की गई थी। यहां पहुंचकर रोसी जब इन्वेस्टिगेशन करती है, तब वो डोनावेन के फोटो को देख कर के फौरन उसे पहचान लेती है। इससे उसे डाउट होने लगता है। तभी यूएसए और अफगान आर्मी के कर्नल यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो रोसी से कहते हैं कि आखिर इंटरपोल डोनावेन के मामले में इतने लपके क्यों ले रही है। तब रोशी कहती है कि डोनावेन की इंटरपोल से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो हरामजादा जिए या मरे हमें क्या लेना देना। लेकिन असल में इंटरपोल डोनावेन के आदमियों को पकड़ना चाहती है, जिन्होंने हर जगह आतंक फैला रखा है। यहाँ पर सारी लाशों को देखने के बाद रोशी कहती है कि इनमें उन 4 मर्सनरीज की लाशें नहीं है, जिन्होंने पूरे यूरोप की माँ बहन एक कर रखी है। इसके बाद हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के कैनी नाम के एक लड़के को परेशान कर रहे थे। तब कैनी उनके साथ WWE की फाइट करना शुरू कर देता है और इस फाइट में कैनी के हाथ से एक लड़के का जबड़ा टूट जाता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल को इस बात का पता चलता है, तब वो कैनी की मॉम को स्कूल में बुलवाता है। यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल कैनी की मॉम से कहती है कि तुम्हारे बेटे ने स्कूल की शांति को भंग किया है, इसलिए उसे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर के कैनी की मॉम प्रिंसिपल से कहती है कि मेरे बेटे को रोजाना स्कूल में परेशान किया जाता था, उस वक्त तुम कहाँ थी। लेकिन प्रिंसिपल उसकी बातों को इग्नोर करके कैनी को टारगेट कर रही थी और कैनी की मॉम को भी इस बात का डाउट हो जाता है। तब वो शांति के साथ इस मामले को खत्म करने के लिए कहती है, लेकिन वो प्रिंसिपल उसकी बात नहीं मानती और कैनी को सजा सुनाते हुए कहती है उसे 1 हफ्ते तक पुलिस वालों के साथ पेट्रोलिंग पर जाना होगा, वरना उसे धक्के देकर के स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर के कैनी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी उसे उसकी बात को माननी पड़ती है। इसके बाद हम माइक नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो रोजाना की तरह अपने पार्टनर स्टीव के घर पर जाता है। दरअसल स्टीव माइक का पार्टनर होने के साथ साथ उसकी बेटी का हस्बैंड भी था, लेकिन उसकी बेटी लीजा स्टीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने परिवार का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता था। वहीं दूसरी तरफ हम उन कातिलों को देखते हैं जिन्होंने डोनावेन और उसके साथियों का काम तमाम किया था। ये लोग यहाँ पर बैठ कर के एक बैंक को लूटने की खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बैंक में रोजाना 1 मिलियन कैश लाया जाता है। अब ये लोग इस मिशन को अंजाम देना शुरू करते हैं और इनका एक मर्सनरीज एक रेस्टोरेंट में जाकर के एक बॉम्ब को प्लांट कर देता है, ताकि मामला गड़बड़ होने पर इस बॉम्ब को ब्लास्ट करके सबकी ऐसी की तैसी की जा सके। फिर हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैनी और उसकी मॉम पहुँच चुकी थी। वो कैनी को माइक और स्टीव के साथ पेट्रोलिंग के लिए भेज देती है। जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, तभी इन्हें रेडियो पर चोरी होने के बारे में पता चलता है। तब
तब ये फौरन उस जगह पर पहुंच जाते हैं और एक बेगर को अरेस्ट कर लेते हैं। उधर हम रोसी को देखते हैं जो अमेरिका पहुंच चुकी थी और एक गन शॉप पर जाकर के उन मर्सनरीज के बारे में पूछताछ करने लगती है। तब वो शॉप ओनर उसे कहता है कि मैं तो ऐसे किसी भी मर्सनरीज को नहीं जानता। ये सुनकर के रोसी उसे कहती है कि तुम पहले आर्मी में ट्रे नाम के उस कातिल के साथ रह चुके हो। दरअसल ट्रे उन्हीं मर्सनरीज का लीडर था। रोसी उसे कहती है कि वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने तुमसे ही गन्स खरीदी होंगी, इसलिए अगर सच में ऐसा हुआ तो बेटा याद रखना तेरे पिछवाड़े में रशिया का मिसाइल डालकर के ऊपर पहुंचा दूंगी। ये सुनकर के वो शॉप ओनर टेंशन में आ जाता है और रोसी को उन मर्सनरीज का एड्रेस बता देता है। अब रोसी फौरन यहाँ से उन मर्सनरीज के अड्डे पर पहुँचती है, लेकिन उसके आने से पहले ही वो यहाँ से निकल चुके थे। इससे रोसी और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो मर्सनरीज आज इस शहर की माँ बहन एक कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम उन मर्सनरीज को देखते हैं जो उस बैंक के अंदर घुस गए थे। अंदर जाने के बाद उनका एक आदमी मैनेजर को गन पॉइंट पर ले लेता है और दूसरा वोल्ट को खुलवाता है ताकि वो सारे पैसे बैग में भर सके। तभी हम माइक और स्टीव को देखते हैं जो केनी के साथ बैंक के सामने वाले कैफे में पहुंचते हैं। यहाँ पर स्टीव कॉफी लेने के लिए चला जाता है। तब माइक केनी से कहता है कि बेटा तुम लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो। तब केनी ने कहा कि वो साले रोज रोज मुझे परेशान करते थे। जब स्टीव कॉफी लेकर के आया तभी इनकी नजर बैंक के सामने खड़ी हुई एक गाड़ी पर पड़ी जो नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। दरअसल ये उन्हीं मर्सनरीज की गाड़ी थी जो बैंक को लूटने के लिए आए थे। अब मार्क और स्टीव उस गाड़ी का चालान काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये देख कर के उस गाड़ी के ड्राइवर की फटने लगी और उसने बैंक के अंदर मौजूद अपने लीडर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तब इन मर्सनरीज ने उनके ध्यान को भटकाने के लिए रेस्टोरेंट में लगाए हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, लेकिन माइक तो उस रेस्टोरेंट में जाने की बजाय उस कार का चालान काटने के लिए आगे बढ़ने लगा। उधर उस रेस्टोरेंट में ब्लास्ट की वजह से पुलिस और हॉस्पिटल की एम्बुलेंस वहां पर पहुंच गई। उधर केनी की मॉम जो एक हॉस्पिटल की डॉक्टर थी उसने अपने स्टाफ से कहा कि किसी भी पेशेंट की जान नहीं जानी चाहिए। उधर रोसी को भी पता चल गया था कि उस रेस्टोरेंट की माँ बहन एक कर दी गई है। तब वो भी उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने के लिए निकल गई। उधर माइक और स्टीव केनी के साथ उस गाड़ी का चालान काटने के लिए जैसे ही उसके करीब पहुंचे तभी उसमें बैठे हुए मर्सनरीज ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब इन लोगों ने भी गाड़ियों के पीछे छुप कर के उस पर फायरिंग शुरू कर दी। तब एक गोली उस गुंडे के पैर में जाकर के लग गई। इधर स्टीव के भी पैर में गोली लगने से वो भी लंगड़ा हो चुका था। ये देख कर के माइक ने उस मर्सनरीज पर गोलियों की भारी बरसात कर दी, जिससे वो मर्सनरीज नासा के रॉकेट में बैठ कर के दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अब माइक ने स्टीव को हॉस्पिटल भेजने के लिए फौरन एक एम्बुलेंस बुलाई। तभी यहाँ पर दूसरे पुलिस वाले भी आ गए। अब अंदर मौजूद 3 मर्सनरीज का भी दिमाग खराब हो गया और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन लेकर के इन पुलिस वालों पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। तभी लीजा ने भी न्यूज में इस हादसे की खबर को देख लिया था, इसलिए वो भी टेंशन में आकर के स्टीव को फोन करने लगी। लेकिन स्टीव फोन को रिसीव कैसे करता, उसे तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले जा रही थी। तभी हम केनी को देखते हैं जो डर के मारे गाड़ी में जाकर के छुप गया था। जब माइक को केनी कहीं भी नजर नहीं आया तब उसे उसकी टेंशन होने लगी। तभी लीजा ने माइक को फोन करके स्टीव के बारे में पूछा। तब माइक ने उसे बताया कि स्टीव को गोली लगी है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया है। ये सुनकर के लीजा फौरन हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर केनी की मोम सारे जख्मी पेशेंट के नासा के रॉकेट के टिकट कैंसिल कर रही थी। उधर स्वाट टीम भी उन 3 मर्सनरीज की मां बहन एक करने की प्लानिंग करने लगी। तब माइक ने उनका रिमोट लेते हुए कहा कि तुमने आने में बहुत देर कर दी। तब स्वाट टीम के लीडर ने माइक से कहा कि तू अपनी पंचायती अपने पास रख और चुपचाप बाहर जा और गाड़ियों के चालान काटने का काम कर। इतने में ही रोजी यहाँ पर पहुँच गई। उसने यहाँ आकर के स्वाट टीम को बताया कि वो मर्सनरीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर तुमने अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दिया तो वो मर्सनरीज तुम्हारी ऐसी की तैसी करके तुम्हारी माँ बहन एक कर देंगे। उधर बैंक के अंदर उन तीनों मर्सनरीज को देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये यहाँ पर अपने बाप का बर्थडे मना रहे हो। उधर माइक केनी को ढूंढते हुए उस बैंक के करीब पहुँच गया था। तब स्वाट टीम ने उसे कहा कि अब साइड में हो जा, नहीं तो 1 सेकंड में भेजा बिखर जाएगा। लेकिन माइक ने उनकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ने लगा। तभी केनी माइक को देख कर के उस गाड़ी से बाहर निकल आया। इससे माइक की भी टेंशन खत्म हो गई। उधर स्वाट टीम भी अपने हथियारों को लेकर के बैंक के अंदर घुसने की तैयारी करने लगे। ये देख कर के उन मर्सनरीज ने बैंक के ही एक आदमी की जेब में बॉम्ब डाल करके उसे बाहर भेज दिया। अब वो आदमी जैसे ही बैंक के बाहर जाने लगा तभी उस मर्सनरीज ने उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। और इसका फायदा उठाकर के वो स्वाट टीम भी बैंक के अंदर घुस गई और फिर दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। और इसी फायरिंग में एक मर्सनरीज भी दूसरी दुनिया में पहुंच गया। अब सिर्फ 2 मर्सनरीज बचे हुए थे और वो भी अब अपनी जान बचा कर के
भागने लगे, लेकिन तभी स्वाट टीम ने एक और मर्सनरीज को गोली मार करके दूसरी दुनिया के लिए रवाना कर दिया। अब सिर्फ एक ही आदमी बचा हुआ था और यही सबसे खतरनाक और डेंजर आदमी था, जिसने हजारों लोगों को नासा के रॉकेट में बिठा करके दूसरी दुनिया में भेजा था। इसने रशिया के बहुत सारे मिसाइल भी लोगों के पिछवाड़े में डाल दिए थे, मतलब इसने हजारों लोगों की माँ बहन एक कर दी थी। अब ये मर्सनरीज का लीडर अपनी जान बचा करके यहाँ से रफू चक्कर होने लगा। तभी माइक ने उसे देख करके उस पर गोलियां चला दी। ये देख करके वो भागने की बजाय वापस माइक को मारने के लिए आया। अब वो जैसे ही माइक को गोली मारने वाला था, तभी केनी ने पीछे से आकर के गोली मारकर उसके भेजे में छेद कर दिया। फिर यहाँ से कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम माइक और स्टीव को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ एक साथ खुशी से रहने लगे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी 211 खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।